बाराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। आज बाराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में जो कपल हमारा मेहमान है, उनमें से मेल पार्टनर का ताल्लुक़ सियासत और फीमेल पार्टनर का ताल्लुक़ मीडिया इंडस्ट्री से है, यानी दोनों ही बोलने के माहिर हैं। मेल पार्टनर सिंध असम्बली के मेंबर और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के मशीर रह चुके हैं यूथ अफेयर्स के, और फीमेल पार्टनर भी मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुकी हैं और आजकल भी एक चैनल के साथ वाबस्ता हैं। इन दोनों का मिलाप कैसे हुआ, कौन ज़्यादा बोलता है और कौन ज़्यादा टोकता है, किसकी चलती है और कौन सहता है, तो ये तो हम जानेंगे इनसे बात करने के बाद। और कराची और लाहौर से दोनों का ताल्लुक़ है, मतलब मेल पार्टनर जो हैं उनका ताल्लुक़ कराची से है और फीमेल का ताल्लुक़ लाहौर से है। तो लाहौर और कराची के बीच में ये मोहब्बत की जो जंग है, ये कैसे जंग शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची, हम इसका आगाज़ करेंगे। पहले मैं तारुफ़ करा दूँ, फैसल सब्ज़वारी साहब और मदिहा नकवी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी के बाद पहली बार आप किसी प्रोग्राम में इकट्ठे शामिल हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। माह रमज़ानुल मुबारक, इतना बरकतों वाला महीना, और फिर ये जो सूरत हाल है वो भी किसी से पोशीदा नहीं। पहले तो इसके हवाले से मैं चाहूँगी फैसल साहब आप बताइए कि ये वक्त आप कैसे गुजार रहे हैं और इस माह मुबारक को इस दफ़ा कैसे आप मुख्तलिफ देख रहे हैं। देखें, बहुत शुक्रिया रीमा। सूरत हाल तो ये है कि यह एक ऐसी वबा है जिसका दुनिया ने कभी पहले सामना नहीं किया था। तो लॉकडाउन को तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। जब से इस वबा की शुरुआत हुई, हम सियासी तौर के ऊपर भी फ़ाल हो गए और रफ़ाही तौर के ऊपर भी फ़ाल हो गए। यानी लॉकडाउन का ऐलान कर देना बहुत आसान है जी। जो रोज़ खाने कमाने वाला है वो खाएगा कैसे, उसको आप क्या राशन दे पा रहे हैं, उसको खाना दे पा रहे हैं। सिर्फ ये सोच लेना कि ये सिर्फ हुकूमत का काम है, नहीं, मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। हम में से जो जितना कर सकता है उसको करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन हैं कि बतौर जमात मेरी पार्टी ने, MKM ने, हमारे फलाही इदारे ने, KKF ने 1.5 लाख से ज़्यादा राशन 2 महीने में कराची और हैदराबाद और मुख्तलिफ़ शहरों में बांट दिए। कई 100 खून की बोतलों के अतियात दे दिए। इस वक्त रमज़ान में हमारे तकरीबन 1/3 कराची में तोहफ़ा अफ्तार के नाम से प्रोग्राम चल रहा है। यानी हम जो ज़रूरतमंद घराने हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अफ्तार हमारे राइडर्स पहुँचाते हैं। हम खुद बनाते हैं, हमारे कारकुन बनाते हैं, हम खड़े होते हैं, पकौड़े तलने हैं, समोसे हैं, ये वो सब कुछ। तो ये तरतीब बनी है इस वबा के बाद। अच्छा, वबा है, जानवन है, उसका सामना सबको है। रमज़ान कैसे मुख्तलिफ हो गया, ज़ाहिर बात है वो गहमा गहमी नहीं है, ना बाज़ारों की ना मसाजिद की। लेकिन अगर हमने समझदारी से, जो अल्लाह ताला ने भी हमसे तकाज़ा किया, मुसलमानों से भी और इंसानों से भी, उस समझदारी का मुजाहरा किया, इस वबा पर अपने काबू पा लिया। अगला रमज़ान इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मना लेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फ़लाह के लिए ख़र्च करें। आप जो उम्रे का टिकट लगा रहे होते थे, जो उन लोगों ने कई हज किए हैं, वो उम्रे पे पूरे ख़ानदान के साथ जा रहे होते थे, नहीं जा रहे, आप बराए मेहरबानी उन पैसों से 100 घरानों की अच्छी ईद करवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मदिया, इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए रीमा, हम तो, हमारा काम है, हम मीडिया पर्सन है, हमने रोज़ जाके शो करना है, और हमारी भी उतनी ही ड्यूटी डबल हो जाती है जैसे हम बाहर पुलिस एहलकारों की देखते हैं। खैर डॉक्टर्स के साथ तो हम अपना कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग भी फील्ड पर उतना ही मौजूद हैं जितना होने की ज़रूरत है। मुसलसल हम आगाही के शोज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ करना इस हवाले से बाकी है। बाकी आपने रमज़ान की जो बात की, तो एक चीज़ मैंने सबसे पहले सीखी है, जैसे अली का कॉल था ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। बहुत कुछ इरादे थे कि जब हमारी शादी के बाद पहले रमज़ान होगा तो उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि रमज़ान एक इट्सेल्फ इज़ अ बिग फेस्टिविटी। लेकिन अल्लाह पाक के प्लान्स और होते हैं, और अपनी इस पूरी जो अल्लाह पाक की प्लानिंग में मैंने इस पूरे रमज़ान में ये चीज़ देखी है कि हम खुद भी कर सकते हैं चीज़ें, ये भी हो सकती है, चीज़ें सिंपल भी हो सकती हैं। जितनी सिंपल होती हैं उतनी ज़्यादा दिल को सुकून देती हैं। सो अब इस चीज़ का आइडिया हुआ कि नहीं, हम जो अपने आप को ने बहुत ज़्यादा बाहर बिज़ी कर दिया था, घर की चीज़ों में उससे कहीं ज़्यादा लुत्फ़ और लज़्ज़त है। हाँ, ये ज़रूर है कि सब मिस करते हैं बाहर की लाइफ, लेकिन जो घर का सुकून है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है, तो वो मेरे ख्याल से मैं आगे जाके मिस करूँगी जब लॉकडाउन हो जाएगा। घर के सुकून की बात की आपने, दिल की बात की, तो मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूँगी, ये दिल किस वक्त, किस लम्हा आपने इनके हवाले किया?
आपसे पूछा है। मैंने आपको देखा ज़रा कि आपकी अच्छा। इजाज़त हो तो मैं जी इजाज़त। सरताज बताऊँ। अच्छा, मतलब इतनी ओबीडियंट है आप, हर चीज़ मैं उनसे पूछ के करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं नहीं। एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं ये, तो बिल्कुल मेरी और फैसल और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फैसल मेरे शोज़ पे आते थे, हमारी अच्छी दोस्ती हुई और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी क्लिक्ड। तो फिर जहाँ मेरे ख्याल से पसंद तो करते थे बंदा, लेकिन एक टाइम बाद होता है कि नहीं यार यही बंदा है, ही इज़ द राइट पर्सन। नहीं, आप किस चीज़ से मुतासिर हैं? क्योंकि फैसल साहब माशाल्लाह गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, वो पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे हैं, रफ़ाही कामों में भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, एक अच्छे बेटे भी हैं, इंसानियत के हवाले से भी लोगों के दिलों में इनका एक ख़ास मकाम है। तो इनकी किस खूबी ने आपको सबसे पहले मुतासिर किया? फैसल बहुत अच्छे इंसान है, बहुत केयरिंग है और नहीं, आपको ये कैसे पता चला? बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी ज़िंदगी में, बड़े हादसा ऐसे होते थे हुए वो कहते हैं किसी बड़े हादसे के बाद ही पता चलता है कि कोई इंसान कैसा है। सो फैसल हमेशा से हर बड़े हादसे के बाद एक बड़े इंसान बन के उभरे हैं और केयरिंग बहुत है। और फैसल की एक आदत जो सबसे अच्छी जो मुझे लगती थी, जो कि जिसने सबसे ज़्यादा मुझे क्लिक किया, वो ये था कि ही नोज़ हाउ टू मेक मी लाफ। ये बड़ा हुनर है। अगर आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर को आपको हंसाना ही नहीं आता, तो आप सोचिए कितनी महरूम ज़िंदगी आपकी। सो ये बड़े थैंक यू फैसल, आप मुझे अक्सर बड़ा हंसाते हैं। तो हाँ। अच्छा, बहुत खूबसूरती के साथ मदिया गोल कर गई और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये पहली बार किस चीज़ से मुतासिर हुई। ये तो उन्होंने कह दिया कि इंसान बहुत अच्छे, ये तो सबको मालूम है कि आप इंसान बहुत अच्छे हैं, मगर मदिया को किस चीज़ ने क्लिक किया था? चलो यही सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि मदिया की किस चीज़ ने आपको क्लिक किया? ये बोलती भी बहुत अच्छा है और प्यारी भी हैं, इंटेलिजेंट बहुत अच्छी हैं और बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ों को बहुत ग्रेस के साथ लेकर चल रही हैं। तो इनकी किस खूबी ने आपको मुतासिर किया? पहले तो रीमा यकीनन इनकी जो अपीयरेंस है, मैं फिर देखता था टीवी के ऊपर, फिर इनके शो में जाने का इत्तेफाक हुआ और फिर उसके बाद दोबारा भी गया, तो फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई, दोस्ती। तो रफ्ता रफ्ता अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये शी इज़ नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस बट अ प्रिटी ह्यूमन, और हसास बहुत हैं, उसकी वजह से बेवकूफ़ियाँ भी करती हैं हसासियत की वजह से, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप यहाँ से अच्छे हैं दिल से तो वो मैटर करता है। पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी नोबल फैमिली से हैं, तो ये सारे के सारे एक एंटायर पैकेज था। बसूरत दीगर किसी से बात कर लेना, किसी से को पसंद कर लेना, इट्स डिफरेंट थिंग, और किसी के साथ शादी करना और ये तय करना कि आगे आपने चलना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं जो मैंने अभी बयान की। क्योंकि मैं फैसल साहब इसी बात को चाहूँगी कि आप थोड़ा एक्सपेंड करें। वाकई किसी को पसंद कर लेना और किसी को चाहना ये इतना मुश्किल नहीं है, मगर किसी को उम्र भर के लिए अपना लाइफ पार्टनर बनाना ये वाकई एक मुश्किल डिसीजन है। तो आप ज़िंदगी के जिस मकाम पर खड़े थे उस वक्त आपके लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल डिसीजन था, तो कैसे आपने अपने अंदर करेज पैदा की? करेज तो मेरे ख्याल में अगर करेज नहीं होती तो हमने ज़िंदगी में और बहुत सारे जो काम किए वो करते ही नहीं। अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में चले जाते, ऑडिटर होते, कहीं 9 to 5 नौकरी कर रहे होते, सियासत वो भी कराची जैसे शहर में, और MQM की सियासत, और फिर अब वाली सियासत में खड़े रहना। इसके माने ये है कि करेज तो है, पागल तो है हम, और नहीं, बस मुझे लगा कि बेसिकली कि ये दुरुस्त है, और इस दुरुस्त चीज़ को जो मैं समझता हूँ, जो बज़ाहिर लोगों के लिए शायद इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन मेरे भी बड़ों ने समझा, इनके भी बड़ों ने समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में 1 साल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बड़ों ने समझा, मगर बड़ों को भी कभी कभी समझाना पड़ता है, तो क्या इनके बड़ों को आप समझाने के लिए गए, और जब गए तो उनको आपने कैसे समझाया और उन्होंने क्या समझा? ये जवाब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बारान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज की रौनक बढ़ा रहा है बहुत ही खूबसूरत कपल फैसल सब्जवारी साहब और मदिहा नकवी। फैसल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि बड़ों को भी कभी कभी समझाना पड़ता है। बिल्कुल समझाना पड़ता है। असल में मुझे अभी चंद महीने पहले मैं एक बड़े टफ पॉलिटिकल टॉक शो में गया, जहाँ के जो दोनों एंकर साहिबान हैं वो सामने वाले को बोलने नहीं देते, लेकिन उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने मुझसे बड़े एहतराम से गुफ्तगू की और तो अच्छा मैंने हैंडल कर लिया, अच्छा बोला मुझे लग रहा है। तो इनके वाले साहब का फ़ोन आ गया वो देख रहे थे वो शो, तो बड़े खुश हुए, इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने कहा फैसल से बात कर लें। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा आप बहुत अच्छा बोले और आपने इस तरह से उनको ज़ेर कर लिया और ये कर लिया। तो मैंने कहा अंकल ये सलाहियत तो मुझ में है ना, जब ही तो मैं आपके पास आकर आपको भी कायल कर लिया था। तो बेचारे शर्मा से गए, वो शरीफ आदमी हैं। मैं इनकी फैमिली से भी जो बात करनी थी मैं खुद गया था पहले, और ये सुबह की फ़्लाइट से गया था, रात की फ़्लाइट से वापस आ गया था, लाहौर में गया और मैंने जाके क्लियर उनसे बात की। मैंने मगर फैसल सच बताइएगा, फ़्लाइट पर जाते वक्त जाहिर है दिल इंसान की एक ऐसी चीज़ है, वो बेशक इकबाल का शेर है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। तो आपने उस वक्त दिल की सुनकर जब आप जा रहे थे, दिल की धड़कनों की क्या कैफियत थी, रफ्तार थी? जितना भी इंसान कॉन्फिडेंट हो, जितना भी अच्छा बोलने का माहिर हो, मगर एक होता है ना कि जो एक मंजिल पाना चाहता है उससे थोड़ी सी एक पोजीशन होती है, तजब्जुब में मुब्तला होता है। आप प्लीज़ वो फीलिंग्स भी शेयर करें कि उसमें क्या कैफियत थी आप? हाँ यकीनन ये तो थी बहरहाल इज़्तिराब जिसको कहते हैं, बेचैनी जिसको कहते हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ पता नहीं क्या बात करें, क्योंकि सब ने मेरे मिजाज के हिसाब से तो बात नहीं करनी, इनके वालिदैन थे, इनके भाई आए हुए थे, सब थे और खुल के बात करनी थी सारी की सारी, बड़ी प्रैक्टिकल। तो ये मुझे पता था कि मैंने कोई गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं, मैंने जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि आप झूठ नहीं बोलते। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। तो जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्या मेरी सोच है, वो सारी बातें की हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी फैमिली ने भी इन चीज़ों को समझा और नाउ वी आर हेयर। लेकिन बहरहाल उस वक्त परेशानी थी जब जा रहा था, जब आ रहा था उस वक्त मैं बहुत कूल था, चिल था, लेकिन वो शायद क्लैरिटी एक आध बातों में कि ये कब होगी तकरीब, और ये मैं इनकी फैमिली को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दे दिया था। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो ये इन्होंने रोना धोना मचाया। मैंने कहा रो धो क्यों रही भाई? तो पता ये चला कि इनकी जो भाभी साहिबा हैं वो शायद ये समझी थी कि मैं कोई कह रहा हूँ कि अभी अगले साल देखेंगे शादी का, ये वो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कतन नहीं है। तो फिर समहाउ गुज़िश्ता बरस ईद के बाद जो है वो, लेकिन एक बड़ा कमाल किया काम इन्होंने रीमा, के मेरी जो अम्मी हैं वो बड़ी सख्त है, वो बहुत सख्त हैं और मुझे लग रहा था कि अब्बू तो मेरे मान जाएंगे। मैं अपने वालिद साहब से वैसे भी, और मेरी आदत है, मेरे जो मेल फ्रेंड्स भी हैं हमारे घर आते भी हैं, मेरे भाइयों के साथ भी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरे अब्बू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। वो सारे ऐसे कि वो सहाफ़ी भी हैं, लिखते भी, तो मेरे अब्बू को बहुत अच्छा लगता है कि उनसे ख़बरें भी लेते रहते हैं और उनकी ख़बरों में भी इजाफ़ा करते रहते हैं। तो अब्बू को आइडिया था कि अगर ये बात करें ना कि अब्बू मैं फ़लाने के साथ ना खाने पे जा रही हूँ, अच्छा अब्बू हम फ़लाने के साथ ना अभी चाय पीने के लिए गए हुए थे, तो ये उनको पता होता था कि मिलती हैं, दोस्ती है। तो मुझे था कि अब्बू तो मेरे रेडी हो जाएंगे, तो क्योंकि मेरे अब्बू को हिंट है, क्योंकि मैं अब्बू से कुछ चीज़ छुपाती नहीं थी और मेरे अब्बू को भी ये पता था कि ये छुपाएगी कुछ नहीं। अम्मी से तो मेरी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सही तरह निकला होता था। मेरी तो अम्मी से बड़ी जान निकली होती थी। मुझे था कि अल्लाह मियाँ अम्मी ने तो मेरी कोई टिका के करनी है, लेकिन मेरी अम्मी कन्विंस थी। व्हेन अम्मी मेट हिम शी वॉज कन्विंस समहाउ कि दिस मैन, जिस तरह से फैसल ने अम्मी से बात की तो उनको एक तरह से ना सुकून मिल गया। उनको लगे कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर माई डॉटर। हाँ, उनको ना मेरे हवाले से थोड़ी परेशानी ही रहती थी, क्योंकि मैं, जैसे फैसल ने बोला, मैं बड़ी बेवकूफ़ियाँ करती हूँ लाइफ में। सो मेरी अम्मी वॉज लाइक इन सेफ हैंड्स में। अच्छा मदिहा, अम्मी का डर था, घबराहट थी। ये बताओ कि जब पहली बार ये घर में आ रहे थे और आप कराची में थी, आप घर पे नहीं थी? मैं लाहौर, मैं बिल्कुल कराची में थी। मैं आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे? बिल्कुल। तो वो जो कैफियत आपके दिल की थी, जैसे इनसे मैंने पूछा कि जब ये जा रहे थे, तो जब ये घर आप ही के घर जा रहे थे, तो आपके दिल की क्या कैफियत थी? कितनी दुआएं मांगी, कितनी मन्नतें मांगी? सच बताना। मन्नतें तो बहुत थी, दुआएं भी बहुत मांगी हुई थी। इवन मेरे ख्याल से जब उस दिन मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था और मुझे बहुत टेंशन थी। मैं बार बार भाभी से पूछ रही थी, क्योंकि घर में एक बड़ी टेंशन थी।
ऐसा था कि घर के अगर 6 लोग हैं तो उनमें से जो 3 लोग हैं वो हक में हैं और जो 3 लोग हैं वो हक में नहीं थे। और मैं सिर्फ बाहर खड़ी होकर मैच देख रही थी कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन गोल कर, किसकी ज़्यादा वो जिसकी 4 हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स मेरा फ़ैसला मान लिया जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे छोटे भाई को मनाया, मेरी बड़ी बहन जो अमेरिका में रहती है फिर उसको ही मनाया क्योंकि वो मिली नहीं हुई थी। और देखिए हर एक के ना बड़े जो हम जैसे आम लोग हैं ना, मैं अपने आप को आम तो नहीं बोलूँगी लेकिन जैसे घर में जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि बड़े नाइव लोग हैं, आम आवाम टाइप जो लोग हैं ना, उनका परसेप्शन बड़ा चेंज है मीडिया के लोगों के बारे में। मीडिया की लड़की होगी तो बड़ी तेज़ होगी और अगर सियासतदान होगा तो तौबा भी तौबा, वो वाली चीज़ है। तो उनका भी कुछ परसेप्शन ऐसा ही था कि पता नहीं सियासतदान क्या चीज़ होते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे होंगे, फलान होंगे। लेकिन जब उन्होंने बात की फिर उनको आइडिया दहशत बिल्कुल मैं कह रही थी। तो फिर जब मेरी बहन ने बात की तो फिर उसने कहा नहीं यार बड़ा गलत मेरा परसेप्शन था इनके बारे में लेके। फैसल साहब ने आपकी बहन के दिल से तमाम गलत किस्म का जो इम्प्रेशन था वो दूर कर दिया। हाँ। फैसल साहब आपकी इतनी अच्छी गुफ्तगू और लोग कायल हैं, आपके इवन हासिदीन भी तारीफ़ करते हैं कि फैसल बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि एक अच्छा बोलने वाला है उसके मुंह से गुस्से वाली बातें भी निकलें, वो गुस्से का तेज़ हो, ये क्यों कर मुमकिन हुआ? नहीं, मैं देखें पहली बात तो ये है कि गुस्सा हर जज्बाती शख्स को आता है। मैंने फिर कहा ना, जज्बाती नहीं होते तो ज़िंदगी में जो इतने सारे काम किए वो सब नहीं कर रहे होते, सियासत भी नहीं करते, करियर बनाते, ये करते वो करते, तो जज्बाती तो हैं। गुस्सा आना इस बात की मेरे नज़दीक दलील है कि चीज़ों से तवक्कुआत होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से आपके आइडियाज़ होते हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, सारी की सारी चीज़ें। क्या मैं उस गुस्से को अपनी पब्लिक लाइफ में एक्सप्रेस करता हूँ? नहीं। ये मैंने बहुत अर्ली सीख ली थी। मैं MQM का सबसे कम उम्र रुकने असम्बली था। 27 बरस की उम्र में मैं रुकने असम्बली मुंतखब हो गया था। जब लोग अपना करियर नहीं चूज़ कर पा रहे होते, मैं उस वक्त असम्बली में जाके बैठा होता था। मैंने उस कम उम्री में ये वाली बात सीख ली थी कि ये जो मेरी पब्लिक लाइफ है, ये जो लोग हैं, इनकी तवक्कुआत हैं, उनकी तवक्कुआत पर पूरी उतरने की कोशिश करें। लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन तो होती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। टॉक शो में भी दिल चाह रहा होता है कि सामने वाले को मुक्का मारने, पंच मारे, लेकिन नहीं, आप मुनासिब बात नहीं करें। लेकिन वो गुस्सा यहाँ रह जाता है, वो तो कहीं ना कहीं जो है वो निकलता है। तो कहाँ निकलेगा? आपके घर वालों पे। वो सारा गुस्सा बेचारी मदिया पे निकल। नहीं, सारा इस पर नहीं, और भी जो है ड्राइवर के ऊपर निकल रहा है, कोई सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर निकल रहा है। बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे नहीं याद कि मैंने किसी के साथ गुस्से की बुनियाद पर इंतकाम लिया हो। मैं विंडिक्टिव आदमी नहीं हूँ। गुस्से का, मेरी छोटी बहन जो है मुझे कहती है हरी मिर्च। आज से नहीं, स्कूल के ज़माने से मेरा गुस्सा ऐसा है कि बहुत तेज़ है, जल्दी आएगा, तेज़ आएगा। बट इट डज़ नॉट मीन कि मुझ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरी वालदा अक्सर मुझसे कुड़ती रहती हैं कि बहन को नहीं पूछती। बहन कहती होगी हरी मिर्च, माँ कहती होती चॉकलेट बेटा मेरा बिल्कुल चॉकलेट हीरो है। नहीं, लेकिन माँ भी गुस्से से शाकी हैं। अच्छा, वो भी घबराती हैं आपके गुस्से से शाकी हैं। तो वो अक्सर ये वाली बातें कि मेरा बहन और भाई दोनों इंग्लैंड में रहते हैं, तुम पूछते हैं बहन को फ़ोन। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी बहन को भी पता है कि ये भले महीने भर मुझसे बात नहीं करे, लेकिन मेरी केयर कर रहा है। हाँ। करता है। कोई भी चीज़ होगी तो मुझे पता है कि भाई जो है वो मौजूद है। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे जितना भी गुस्सा हो, चाहे जितनी भी नाराज़गी। ऑफ कोर्स। अच्छा मदिया, जब ये गुस्सा करते हैं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? रोती हो, दरवाजे में अपने आप को बंद कर लेती हो, कमरे के अंदर बिल्कुल दरवाज़ा लॉक, और अब घर भी आप नहीं जा सकती क्योंकि वो लाहौर में है, तो कैसे इनके गुस्से को झीलती हो? अच्छा, पहले तो मैं डर जाती थी, मुझे समझ आना बंद हो जाती थी, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू के दरमियान हो सकता है कमरे में लड़ाई होती हो, लेकिन हम बच्चों ने कभी भी अम्मी अब्बू को आपस में लड़ते हुए देखा नहीं। इनफैक्ट वो दोनों टीम होते थे। वो ऐसा होता था कि कभी अगर किसी एक बच्चे ने शरारत भी कर दी ना, तो रिंग में उतर के अम्मी ने उस बच्चे को मारा, अम्मी जैसे रिंग से उतरती ना तो अब्बू ताली मार के अब्बू मारने आ जाते थे। उन दोनों की ऐसी पक्की टीम थी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती ना कि मतलब ऐसी ही चीज़ें होंगी, लेकिन ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना डिफरेंट मिजाज होता है। सो जब पहले फैसल को गुस्सा आता था, फैसल किसी को डांट भी रहती थी ना, तो मेरी जान निकल जाती थी। फिर अब ऐसा होता है कि अब ये कभी गुस्सा कर रहे हो तो कभी मैं दिल पे ले लेती हूँ, मैं कहती चलो
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना नाचती भी चली जाती हूँ। मैं थोड़ी सी केयर फ्री रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं वैसी बड़ी हैप्पी गो लकी, जिन लोगों को एमी खुश रहने का शौक़ होता है ना, तो मेरा शुमार उन लोगों में होता है। अच्छा, इनका गुस्सा तो तेज़ है, ये इन्होंने खुद ही कहा, लेकिन गुस्सा कभी कभी आता है ना कि ये आया और ये चला गया, ऐसा गुस्सा है या थोड़े दिनों तक रहता है? नहीं, दिनों तक तो नहीं जाता। गुस्सा आता है और जाते जाते कोई आधा घंटा, उसके बाद आफ्टर शॉक्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा ही होता है अच्छा रियलाइज़ भी कर लें कि मैंने गलती की है, तो ही वॉन्ट से सॉरी, गलत बात पे गुस्सा, ही वॉन्ट से इट इज़। फैसल साहब, वो ठीक है, दिस इज द वे आई एम, क्या करूं उसका। लेकिन That's how cool I am, इंसान तो के वही साथ बात है। थोड़ा सा कुछ ऐसे प्यारे रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से इंसान फिर अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली ले आता है, उनके प्यार की वजह ये से। तब्दीली ही है आधा घंटा, वरना ये 6 घंटे हो सकता था। अच्छा चले, आपका गुस्सा आता है ये सबको मालूम हो गया। ये बताइए कि जब मदिया का गुस्सा है, क्योंकि जो बंदा बहुत कम गुस्सा करता हो और उसको जब गुस्सा आए तो वो बहुत तेज़ और शदीद होता है, तो मदिया को जब गुस्सा आता है उसको आप कैसे डील करते हैं? जब मुझ पर ना आए, यानी दीगर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनको माशाल्लाह से आ जाता है गुस्सा, तो मैं इनको काम डाउन कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाते हुए ये मैं इनको कहता हूँ माशाल्लाह बहुत जज्बाती होकर गाड़ी चला रही होती है, मैं गुस्सा उसी वक्त निकालने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं इनको कहता हूँ ठंडे रहें। जहाँ तक मुझसे है गुस्से का, तो अगर कभी ऐसा हुआ है तो यकीनन मैं परेशान हो गया हूँ। तो ये है गुस्से का इनका सिलसिला कि बहुत ही कम है, मेरे हवाले से तो ना होने के बराबर है, अवामुन्नास पे काफ़ी है, तो वो मेरी इनसे दरख्वास्त होती है कि उसको भी कम करें। इसी में और कहाँ निकालूं। अच्छा मदिया, आज आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरत सूट पहना हुआ है डार्क ब्लू कलर का, और वैसे भी ये 2020 का कलर है। ये बताएं कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले दिन से ऐसी कि बहुत ही दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, या ये होता है कि मैं जो पहनूं फैसल मुझे फॉलो करें, या पहले डिस्कस करके पहना जाता है? नहीं, जो आपने दरमियान में बात की ऐसा ही है। इन्होंने कह दिया था मैं ब्लू पहन रही हूँ, आप भी कुछ ब्लू पहनिएगा। मैंने कहा अच्छा भाई पहन लेंगे, हमें किसने देखना है। नहीं, ये तो खैर आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। लोग आपको देखते हैं, एडमायर भी करते हैं और आइडियलाइज भी करते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कलर इन्होंने कहा मेरे पास इत्तेफाक से था इस रंग के कपड़े, मैंने कहा जी मैं पहन लेता हूँ। इनको तो डिज़ाइनर और सारे के सारे दस्तियाब होते हैं, हमें तो नहीं होते। अच्छा मुझे ये बताएं मदिया, आप दोनों खाने के शौकीन हैं? बहुत। खाना लग भी रहा है। हाँ, दोनों। नहीं बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह दोनों ने अपने आप को स्मार्ट भी रखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस कैसे? एक्सरसाइज करती हैं बहुत ज़्यादा? अभी तो आपने इतनी प्यारी बात की कि अब तो जो मैंने सोचा था कि मैं अपने आप को काफ़ी अरसे से कोस रही थी और गैरत दिलाने की कोशिश की थी कि मदिया बहुत हो गया ना, बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो वज़न कम करना है। लेकिन आपकी इस बात के सहर में इंशाल्लाह 1 हफ्ते रहूँगी और उसके बाद सोचूँगी मेरा वज़न कम करना। हम कुछ भी नहीं करते, हम दोनों ने वेट गेन किया हुआ है। फैसल जब डाइटिंग करने पे आते हैं तो फैसल के सामने आप कुछ भी रख दो, फैसल नहीं खाएंगे। और मैं अगर डाइटिंग करने पे आती हूँ और मेरे सामने मेरी पसंदीदा चीज़ें रखो तो मैं आपको कोसूंगी, फिर वो खा भी जाऊँगी। मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे बहुत शौक है। मुझे होता है कि पता नहीं कल किसने देखी, तो खा लो। मैं मीठे के मामले में अपने आप को कहता हूँ कि मैं पंजाबियों की तरह खाता हूँ, मीठा बहुत खाता हूँ, तो वो मुश्किल हो जाती है। ये मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि मीठा जिनको शौक़ है खाने का वो बहुत मुश्किल से रेजिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, वो हम दोनों के साथ ये मसला है। अच्छा मैंने पिछले साल की थी डाइटिंग और मैंने मीठी चीज़ें छोड़ दी थी, जिससे मैंने वज़न काफ़ी कम किया था। उससे हुआ ये था कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगा मेरी तो लिटरली ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। ना मैं मीठी चाय पी सकती हूँ, ना मैं कोई अपनी पसंद की डिज़र्ट खा सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या बचा है। तो मैंने जब जिस अरसे मैंने डाइटिंग किया ना, मेरा बहुत डिप्रेशन में वो टाइम गुजरता था और मेरा दिल करता था मैं काफ़ी लोग इकट्ठे करूँ और मैं रोऊँ और सब मुझे चुप कराएं। लेकिन ठीक ठाक फूड ही है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। तो यानी 150 रुपये वाला अंडे वाला बर्गर भी पता है किस कोने पे शहर के मिल रहा है, और कहाँ की माड़ी जाकर कौन सी मछली, और कहाँ शाह फैसल कॉलोनी में चपली कबाब। यानी ये कॉन्शियस नहीं है कि फ़लाँ रेस्टोरेंट पे जाना है, बल्कि एक दफ़ा तो बड़ा लतीफ़ा हो गया, फ्राइड चिकन जो ब्रोस्ट कहलाता है कराची में, वो ऐसे ही हमारा मूड हो गया, हमने कहा फ़लाँ जगह का खाते हैं, क्लिफ्टन में चले गए। अच्छा बिल्कुल ही अवामी जगह है, 250 रुपये में अच्छा आपको मील मिल जाता है और आप खाते हैं, और गाड़ी में बैठ के खाने का मूड नहीं। हमने कहा चलो चल के ले लेते हैं। अब वहाँ गए तो लोग आ गए, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं इनके साथ मेरे साथ, और एक खातून बहुत जज्बाती हो गई, कह रहे हैं आप मिले भी तो हैं, तो किस जगह पर मिले हैं।
कहती है कि किस जगह पे मिलनी, मैं तो लिपस्टिक भी लगा के नहीं आई, तो तुम्हारा यहीं से मिलनी है। हमने कहा जी जी जी, तो कोई किसी अच्छी जगह पे जाना था ना। मैंने कहा जी मतलब अच्छी जगह पे आप भी तो आई हुई, ये अच्छी जगह हमने तो बैठ के खाया वहाँ पर। तो इस मामले में हाँ बिल्कुल। बल्कि पीछे वाली टेबल पे जो कपल खा रहा था ना, तो वो साथ में उनका बच्चा भी था, उन्होंने 2 मिनट बच्चा हमारे पास ही बिठा दिया ताकि वो अजीब सीन था वहाँ पे। तो बहुत ही फूडी हैं और अवामी। आप दोनों जो है मतलब आपके अंदर कोई वो इस चीज़ का नहीं कि अल्लाह ने एक मकाम दिया है आपको सियासत में, आपको मीडिया के अंदर, मगर वो उस चीज़ का कोई तकब्बुर नहीं। कतन बिल्कुल। अल्लाह बचाए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये पहली बार शादी के बाद क्या चीज़ बनाकर खिलाई इनको, इन्होंने और या मैंने? इन्होंने क्या खिलाया और आपने भी शादी के बाद कुछ बनाकर खिलाया, ये बिल्कुल दोनों से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। बहुत ही खूबसूरत कपल आज हमारा मेहमान है, फैसल साहब और मदीहा। ब्रेक पर जाने से पहले आप दोनों से एक सवाल किया था कि शादी के बाद मदीहा आपने क्या चीज़ बनाकर खिलाई थी फैसल साहब को, क्योंकि आप लाहौर से बिलोंग करती हैं और फैसल साहब कराची से। तो पहले आप बताइए कि आपने क्या लाहौरी डिश बनाकर खिलाई थी। देखिए बात ये है कि ना, फैसल को कराची का खाना इतना पसंद है, फैसल को लाहौरी लोगों का टेस्ट इतना पसंद नहीं है। लाहौरन को पसंद कर लिया, लाहौरन को पसंद कर लिया। वो कहते हैं नहीं तुम लोग खाने इतने अच्छे नहीं बनाते। फैसल इज़ वेरी पिकी अबाउट फूड। मतलब मैंने ज़िंदगी, मेरे ख़ानदान में मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि कहीं कुछ चीज़ पकी होगी कि कोई बंदा ये कह दे कि इसमें लहसुन या अदरक ज़्यादा डला है। ये कह सकते हैं, इनको पता है। मेरे बाप भाई को कख नहीं पता होगा, पर इनको पता होगा। तो फिर मैंने हिम्मत ही नहीं की। मैंने अभी 1-1.5 महीना पहले जब ये लॉकडाउन हुआ है जी माशाल्लाह, हाँ मतलब 19 जुलाई को पूरा साल हो जाएगा, लेकिन अब लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो मैंने बनाया था क्या दाल बनाया? चावल। दाल चावल और इतनी अच्छी सैलड बनाई थी। उसके अलावा फैसल जो मैं चाय बनाती हूँ वो चाय बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चाय। आपने बताइए वो जो दाल चावल आपने खाए थे, तड़का ठीक था? चावल तड़का बेहतरीन था, देसी घी का लहसुन के साथ, और लेकिन थोड़ी सी वो थी, रनी थी दाल जो है। लेकिन मैंने कहा ठीक है जी, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा मसला ये है, मेरी वालदा जो है, 5 खालाएँ मेरी और हैं, 6 बहनें थी वो। मेरी वालदा उन सबसे अच्छी कुक है सारी बहनों में माशाल्लाह। और उनकी अभी तबीयत खासी नासाज है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो बना रही हैं रमज़ान में। तो उन्होंने बिगाड़ दिया हमें कि बेहतरीन खाने बना के, यानी मेरे पूरे ख़ानदान में, अच्छा उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ में वैसे ही खानों का इतना, यानी पाए और नहारियाँ और ये सब जो है बन रहे हैं। और पाए भी बड़े के पाए, ये नहीं बकरे के पाए, हम कहते हैं ये क्या काम है। तो ये सारे के सारी जो है ना वो चीज़ें बना रही हैं, तो वो एक टेस्ट डेवलप हो गया। अब टेस्ट डेवलप हो गया, खाने का शौक़ है बेतहाशा, यानी ऐसी चीज़ें, यानी दिल्ली के बली मारान में बैठ के मगज़ और नली नहारी खाई हुई है, तो और शारजा में बैठ के ज़बान नहारी के साथ खाई हुई है, कहीं रॉ प्रॉन्स खाए हुए हैं रोम में, तो कहीं जाकर इवन रेड इंडियंस के यहाँ जाकर खाया हुआ है सेंटा फे न्यू मैक्सिको में। तो इतना मैं एक्सपेरिमेंटेशन का कायल हूँ, टेस्ट बर्ड्स हैं खाने के लिए। 100 मील ड्राइव किया हुआ है, इटली में या कराची से हैदराबाद मछली खाने गए हुए हैं। तो ऐसे आदमी के साथ हाँ। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ हाँ कि मदिया के हाथ की दाल खाकर आपका उस पर। लेकिन अच्छा ये बहुत अच्छा खाना बनाते, मैं आपको बताऊँ। हाँ, फैसल तो फिर मैंने खाना बनाना शुरू सीख लिया फैसल ने। फिर फैसल ने कढ़ाई बनाई, बहुत अच्छी बनाई। उसके बाद फैसल ने एक कीमा भी बनाया, कीमा आलू, जो कि फैसल ने काली मिर्च में डाल दी थी कि मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, मेरा बड़ा रेसिस्ट किस्म का नाम हो जाएगा। बहुत काला कीमा बन गया। स्टेक फैसल बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ स्टेक बड़ी ज़बरदस्त है पिछले दिनों। फिर फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट्स वगैरह ये सब। अभी पिछले दिनों मुझे हुआ कि ढाबे वाली चने की दाल खानी है, तो बस फिर मैंने रेसिपी देखी और ख़ुद ही बनाया। इट टर्नड आउट रियली गुड, क्योंकि अपनी अम्मा की रेसिपी के हिसाब से मैंने 1 चुटकी जो है कसूरी मेथी बाद में डाल दी थी आखिर में भूनते हुए। तो क्योंकि शौक़ से बना रहा हूँ तो इसलिए अच्छा बना रहा हूँ।
अच्छा, उन्होंने तो उनको मालूम है कि एक चुटकी क्या डाली। मदिया, आप तो इन सब चीज़ों से नहीं, मुझे पता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती रीमा जी कि क्यों उस बंदे को ज़्यादा अहमियत और फौकियत दी जाती है जो सालन बनाता है, जिसने रोटी और आटा गूंदना होता है उसको कोई क्यों नहीं पूछता। लॉकडाउन में मैंने आटा गूंदा, मैंने रोटियाँ बनाई, मैंने तो बल वाला पराठा बनाना सीख लिया, क्योंकि सहरी में मतलब लाहौरियों की तो सहरी होती नहीं पराठे के बगैर। और चूरी, हम तो मम्मी बहुत अच्छी चूरी बनाती थी, मैं चूरी भी खाती थी, तो मैंने वो भी सीख लिया। बट वो किसी खाते में नहीं आएगा। मुझे इस बात का गम है कि रोटी बनाने वाले की कोई इज्जत नहीं है, उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ये तो फिर ये तो जाती हो जाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल इस पे कहता हूँ कि और जो चाय हाँ जी, बार बार, अच्छा हमें कराची वालों को तो चाय पीनी होती है, बार बार पीनी होती है, वही बनाए। अभी तो पी थी, सो व्हाट, अभी पी थी क्या, फिर पीनी है भाई। क्योंकि मेड नहीं आती बर्तन धोने, बर्तन धोने थी। अभी तो मैंने चाय बनाई थी, अभी फिर धोने पड़ेंगे बर्तन। तो ये अच्छा, ये बता मदिया कि घर के चीज़ों में जहाँ पर इंसान का प्यार हो, मोहब्बत हो, आप किसी भी ओहदे पर हो, घर में आप बिल्कुल घरेलू होते हैं, तो क्या ये साथ देते हैं कि कभी कोई बहुत काम हो घर का? हाँ, तो ये हेल्प करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। साथ बैठे हैं, डर के मारे कह रही हो या सच्ची सच्ची बोल रही हो? नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं डरती। फैसल को पता है मैं डरती तब जब मैं किसी गुस्से में हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डरती। लेकिन नहीं, हमारी आजकल जो स्केड्यूल है मैं आपको बताती हूँ। मैं घर पहुँचती हूँ 6:30 बजे, अभी जैसे आज तुम आपके साथ हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे पास आधा घंटा टाइम होता है इसमें इफ्तार। इतनी तेज़ी से इफ्तार कौन बनाता है? तो मैं बनाती हूँ, साथ फैसल मेरी हेल्प करते हैं। जो फ्राई वाली चीज़ें जो हमने एयर फ्राई में करनी होती है वो फैसल करते हैं, बाकी जो फ्रूट्स वगैरह काटने, जूस वगैरह बनाने, शरबत बनाना, वो मैं बनाती हूँ। यदि फ्रोजन आइटम कुछ हाँ, ले लिए थे हाँ, तो वो डीप फ्राई के बजाय उसको एयर फ्राई कर रहे हैं। चाट मैंने बनाई 2 दिन, हाँ। इनको पसंद नहीं आई, यानी बारीक नहीं थे, फल कटे हुए, तो मैंने कहा फिर आप खुद काटें भाई, क्योंकि मैं जल्दी आ जाता हूँ चैनल से रमज़ान में, तो असर के औकात तक, तो मैंने कहा नहीं फिर आप बना लीजिए। बाकी मैंने चने, काबली चने बनाए, आलू चने की चाट, वो भी मैंने बनाई खुद ही उबाल के, सारा का सारा। मदिया, ये तो देखो जो बात ये अल्लाह की मुश्किल रहमत है मुश्किल मेरे सब चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। अब ये एक छोटी सी चीज़ में से नक्स निकाल लेना कि फ्रूट चाट का फ्रूट जो है वो थोड़ा मोटा कटा। नहीं, मैंने कहा ही नहीं, मैं ये तो मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कहूँगी तो अगले बंदे ने बनाना छोड़ देना। मैं कहती बहुत अच्छा बनाया है, ज़बरदस्त। अच्छा, पहला क्या तोहफा दिया था इन्होंने? फैसल ने मुझे पहला देखा पर्ल इयरिंग्स गिफ्ट किए थे। हाँ, फैसल ने सबसे पहले मुझे पर्ल इयरिंग्स गिफ्ट किए थे, देन और फैसल कभी नाराज़ हो जाए तो मनाती कैसे हैं? फैसल नारा मैं माफ़िया मांग के मना लेती हूँ, या फैसल क्या मैं माफ़ी, मैं आई डू अपॉलोजाइज, इवन मेरी गलती ना भी हो, हाँ ये तो है, मैं तब भी अपोलोजाइज़ करती हूँ। मुझे होता ख़त्म करो, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं समझ में आती। अच्छा, बोलते तो आप दोनों अच्छा है, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, इनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं जसारत कर सकती हूँ कि कोई कलाम पढ़कर सुनाना चाहें तो? नहीं, ये बहुत अच्छा पढ़ती है, मेरे सुर नहीं है सही। अगर दोनों मिलकर एक एक लाइन पढ़ दें तो? आप कौन सा कलाम, तो मेरे अभी सुनने में नहीं ऐसे जा रहा। आप कोई नात कुछ भी? अच्छा, अभी मदर्स डे अभी जी के गुजरा है जी, सो मैं उस हवाले से कलाम मैंने अपने, मुझे याद है मैंने कॉलेज में भी पढ़ा था ये, और किनेट कॉलेज? बिल्कुल किनेट में पढ़ा था। मैं किनेट की म्यूज़िक की प्रेसिडेंट भी थी, सो बड़े दिल के करीब है। और ये मेरे ख्याल से ये कलाम उन तमाम तो लोगों के दिल के करीब है जो अपनी इस वक्त माओं के आगोश में बैठे हैं, और स्पेशली वो लोग भी जिनकी माएँ उनके साथ आज नहीं हैं। माए नी दर्द विछोड़ेदा हालनी, माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़ेदा हालनी, माए नी मैं किनू आखा दुखा दी रोटी सूला दा सालण आहे दा बालण बालनी, माए नी किनू आखा। वाह मदिया, कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया। बस दुआ है मेरी कि जिनकी माएँ हैं
मेरी अपनी अम्मी भी फैसल की अम्मी भी, इनके लिए भी दुआ, और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ, बीमार भी हैं, तो अल्लाह उनको बीमारी करबला के सदक़े में लंबी उम्र दे, हमारे सरों पे सलामत रहें। जिनकी माएँ बीमार हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी अम्मी इस वक्त कोविड-19 की वजह से आइसोलेशन सेंटर में हैं। सो बच्चों की पेन और माओं की पेन भी मतलब मेरे दिल में इसको फ़ील कर सकती हूँ। सो बस मेरी दुआ है कि ये टाइम जल्दी जल्दी गुजरे, और जो माँ बाप हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी उम्र अता करे। आमीन। आपने इतने प्यार से, इतने दिल से पढ़ा है, तो यकीनन वो रब सुनेगा। फैसल साहब, इतनी प्यारी आवाज़ में बेगम ने, आप कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि मदीहा सुरीली हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की शायरी वैसे भी, और उनका जो नातिया कलाम है वो बहुत दिल से करीब है। तो मैं कोशिश करता हूँ, उनकी बहुत खूबसूरत मारकतुल आरा नात है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मते बशर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। किसी तौर भी आप बेगम से पीछे नहीं है, माशाल्लाह। अच्छा मदिहा फैसल साहब, ये हमारा एक सेगमेंट है, छोटे छोटे इसके अंदर बड़ी प्यारी सी क्यूट सी गेम्स हैं। एक लफ्ज़, उसका जुमला बनाना है, मैं बारी बारी दोनों से। लफ्ज़ का जुमला बनाना है। लफ्ज़ का जुमला बनाना है। खूबसूरती देखने वाले की नज़र में हो। वक्त बहुत कीमती है। मोहब्बत एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन उससे काम चलाया जा सकता है। दिल बच्चा है जी। सखी सखी जी, सखी सखी इंसान ही बड़ा इंसान। दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता दिल के हाथों मजबूर होके। सुस्त सुस्त पे शेर सुनिए आप, तसाहुली इसको कहते हैं उर्दू में, सुस्त भी कहते हैं लेकिन तसाहुल, उस पर अनवर शऊर साहब का शेर है कि तसाहुल एक मुश्किल लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के माने। तसाहुल एक मुश्किल लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के माने किताबों में कहाँ ढूंढूं, किसी से पूछ लूँगा मैं। क्या कहने। मदिहा मदिहा चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे। मदिहा फैसल दबंग। जी क्या बात। अच्छा अब ये है दूसरा सेगमेंट जी, खाली जगह पुर करें। ठीक है, ठीक है। पहले आपसे, फैसल हर काम में बहुत डैश करते हैं। जल्दी डाल देते हैं, डैश करते हैं। हर काम में बहुत जल्दी तो नहीं करते, पसूड़ी डाल देते हैं। मदिहा की डैश आदत बहुत बुरी है। घबरा जाने की, घबरा बात पे घबरा जाती है। फैसल को डैश से दूर रहना चाहिए। गुस्से से दूर रहना चाहिए। मदिहा को बात बात पे डैश की आदत है। फोन देखने की। फैसल की डैश आदत शादी के बाद बदल गई है। पता नहीं मैं टीवी पे कह सकती कि नहीं कह सकती। हाँ।
फैसल ने स्मोकिंग करना शुरू कर दी, गम ही लग गया फैसल को, कभी ज़िंदगी में फैसल ने स्मोकिंग नहीं किया और फैसल ने अब स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। और मुझे अस्थमा पता नहीं इसलिए करना शुरू किया कि औरतों को समझ में नहीं आता तो सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ। वैसे सब वादा कीजिए कि ये आदत, अच्छे लोगों में छोटी सी भी एक गलत आदत अच्छी नहीं लगती। बस वो नज़र बट्टू के तौर पे ये शुरू की है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। नहीं, लेकिन आप नहीं, इंशाल्लाह जी कोशिश है, कम कर रहे हैं, बहुत रमज़ान में शुक्रिया। कम हो गई। मदीहा को डैश से हमेशा मसला रहता है। यह गो मेड से, डोमेस्टिक हेल्प से, क्योंकि वो इनकी तरह जो चाहती हैं सफाई उस तरह से नहीं करती और इनका पारा जो है ना उसके जाने के बाद कोड़ रही होती है। अच्छा, कंपैटिबिलिटी का सवाल है, दोनों ने एक साथ नाम लेना है। ठीक है, या इशारा कर दें, नाम ले लें, क्या करें, या एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर दें या नाम लें, आप बताएं। पॉइंट आउट कर देंगे। हाँ, दोनों में से ज़्यादा कौन फजूल खर्च है? किसने पहले शादी की पेशकश की थी? कौन ज़्यादा पॉजिटिव है? नहीं, ये भी है, ये भी है। किसकी ज़्यादा चलती है? कौन ज़्यादा सरप्राइजेस देता है? कौन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है? इधर मैं इधर मैं। कौन जल्दी नाराज़ हो जाता है? कौन जल्दी मनाता है? मैं। मैंने भी आपकी तरफ किसके हाथ में जायका है? अच्छा, और ये बता दें कि दोनों में से जो भी, जिसका भी कोई फेवरेट प्रोग्राम लगा हो और दिल करो कि मदिया ने ये देखना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कौन कर लेता है? मैं वो पता ये जो नहीं फीफा, कौन सा ये वो जो 5-5 घंटे टर्की फीफा का कौन सा सीरियल चल रहा है 100 अक्टूबर। एपिसोड वाला। हाँ, उस पर तो फैज़ल साहब हम लोग, बल्कि हमारे आर्टिस्ट शान जो हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि हमारे नेशनल चैनल पर किसी बाहर के मुल्क की प्रोडक्ट क्यों चले। तो वज़ीर आज़म साहब उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको आगे लेकर जाया जाए। नहीं, देखिए, कोई प्राइवेट चैनल्स पे और बात है, हाँ, जबकि बिल्कुल आपका सही। अपना कंटेंट नहीं, पाकिस्तानी जो कंटेंट को है आगे वो बढ़ाना चाहिए। इतना ज़्यादा हो और आपके अपने आर्टिस्ट घरों में बैठे हों ऐसा ही है। और आप दूसरे कंटेंट को पैसा देकर प्रमोट करें, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। टैक्स जो है वो दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट नहीं देते। आई एग्री, लोकल वो हम इंडस्ट्री को लोग सपोर्ट देते करना हैं। चाहिए। हमारी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। और जो शान ने आवाज़ उठाई है, आई थिंक उन्होंने हक की आवाज़ तो उठाई हमारे है। थिएटर प्लेस भी जो पहले होते थे वो बहुत अच्छे प्लेस होते थे, हर एक किसी मैसेज के साथ होता था। अब तो खैर वो थिएटर प्लेस रहे ही नहीं जैसे पहले थिएटर होते थे। और उसके अलावा हमारे ड्रामास इतने बेहतरीन है, अगर हमारी पुरानी फिल्म वाले साइड को सब एक अच्छे मैसेज के साथ वो भी कर सकते हैं, जिन्हें आप फिल्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बहुत अच्छे ड्रामास है जो हम नहीं किए हुए हैं, तो ये हम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मदिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आप दोनों ने आकर शादी के बाद यकीन जानिए कि हमारे इस सेलिब्रिटी लाउंज की रौनक में बहुत इजाफा किया। नहीं, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। आपका नाम था इसलिए हम आए, वरना आज तक हम किसी शो में एक साथ नहीं गए। बहुत 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 शुक्रिया। सिवाय मेरे शो की, सॉरी, क्योंकि जो मेरा करंट अफेयर्स का शो था उसमें तो वो फिर तो मैं मैं अपनी एंकर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉलिटिशियन एज अ कपल नहीं बैठे होते, कपल ये तो नहीं एंकर ना। बनी होती हैं, मैं सियासी जवाब दे रहा होता हूँ, बट एज अ कपल फर्स्ट टाइम का। अच्छा, वहाँ पर मदिया हल्का हाथ रखती हो या एज एन एंकर ज़बरदस्त किस्म की बौछार होती है सवालों की? नहीं, मुझे फैसल पे अगर मैं कोई बड़ा सख्त भी सवाल कर दूँ तो फैसल बड़े लॉजिकल किस्म के, एक बड़ा पढ़ा लिखा जवाब देते, तो सख्त सवाल कर भी दूँ तो मुझे पता होता कुछ नहीं होगा। दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह है। हाँ। बिल्कुल ठीक। क्लोजिंग से पहले मैं पूछना चाहूँगी मदिया, ये सियासत से इनका ताल्लुक़ है और ये एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पर ख़तरात भी आपके चारों तरफ रहते हैं, तो बीइंग ए वाइफ दिल घबराता, और कभी कहा इनसे कि सियासत को तर्क कर दें? मैंने फैसल को कभी किसी ऐसी चीज़ से मना नहीं किया। सियासत बिल्कुल एक डिफरेंट इनका पैशन है, और कहते हैं ना मोहब्बत या घर की बात और होती है, सो मैंने मना नहीं किया। एक बंदा बचपन से एक फील्ड से मुंसलिक है और खून पसीना हर चीज़ उस चीज़ में जब डाली, तो मैं इनको क्या मना करूँ। बट हाँ, ये टेंशन मुझे ज़रूर रहती है कि क्योंकि हमारे यहाँ सेन वॉइसेस कुछ ख़ास पसंद नहीं की जाती, और हमारे मुल्क में सेन वॉइसेस का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम किसी अच्छी डगर पे चल सकें। तो
पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वाकई जब आप बीवी बन जाते हैं तो फिर तो सब कुछ यही होता है, तो फिर बहुत डर लगता है। मैं हर चीज़ में इमाम ज़ामनी में सुबह उठती हूँ ऑफिस जाते हुए तो सब इमाम ज़ामन के सपोर्ट करते हुए जाती हूँ कि बस आप ख्याल रखिएगा, मैं सुकून से जा रही हूँ ऑफिस। आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों की जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो नज़र आ रही है और अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरह खुश रखे और किसी की भी आपको नज़र ना लगे। जाने से पहले कोई हमारे तमाम देखने वाले सुनने वालों को मदिया आप और फैसल साहब मैसेज देना चाहें? अच्छा, पहले मैं फैसल देना, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए अब आगे ईद आने वाली है। हम सब लोगों ने बड़ी ईद के हवाले से तैयारियाँ की होती हैं, लेकिन इस ईद कोशिश करें कि अपनी ईद को जितना सिंपल कर सकें, क्योंकि आगे का जो आने वाला टाइम है वो बड़ा टफ़ है। सो कोशिश करें कि चीज़ें अपने लिए सिंपल करें, जितनी सिंपल करेंगे आपके फ्यूचर के लिए बेटर होंगी। और सिर्फ अपने ही ऊपर सब कुछ ना लगा दें। बहुत सारे लोग हमारे पास हमारी वार्डरोब में बड़े अच्छे महंगे सूट पड़े जो शायद हमें ज़िंदगी में एक बार पहन के रख दिए हुए। सूट रिपीट कर लें, कुछ भी नहीं होता। और अपने लिए जो जोड़ा लेना चाहते थे, किसी और की बेटी ने जो कि पता नहीं कब से कोशिश करी थी कि ईद आएगी तो मेरे बाबा मुझे नया जोड़ा लेके देंगे, कोशिश करें कि उनकी ईद पे उनको नया जोड़ा आप ज़रूर दिलवा दें। अपने आसपास ख्याल रखिएगा। फैसल साहब, मैंने रमज़ान की मुबारकबाद जब कौम को दी थी तो उस ट्वीट में ये वाली बात की थी जो मदिया कर रही ना वे, कि मेरी कोशिश ये है कि इस रमज़ान और ईद पर अपने अखराजात कम करूँगा और नई चीज़ें कुछ नहीं ख़रीदूँगा, और वो पैसे जो है लोगों की बहाली के लिए, उनकी फ़लाह के लिए इस्तेमाल करूँगा। साथ ही साथ दरख्वास्त ये है कि आपके घर में जो मुलाजमीन हैं, ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं, उन सब का ख्याल रखिए ताकि कोरोना से हम लड़ लेंगे उस तौर कि हम अपने शहर में, अपने मुल्क में किसी को भूख से ना मरने दें। तो खुदारा अपनी चीज़ों को कम करके अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में, करीब की गरीब आबादियों में, वहाँ लोगों की मदद कीजिए, दिल खोल के मदद कीजिए। अल्लाह ताला सबको बहुत देगा। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के हमारे कपल की आपने गुफ्तगू सुनी और यकीनन आप बहुत महजूज़ हुए होंगे। मैंने भी इन दोनों से बात करके यकीन कीजिए कि बहुत कुछ सीखा कि जब आप दिल से किसी का हाथ पकड़ते हैं, मोहब्बत से किसी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके मिजाज में कितना भी फ़र्क हो, मगर जो मोहब्बत की ताकत है वो दुनिया की हर चीज़ पर भारी है। हमने इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ट्रांसमिशन अभी जारी है।